अगर आप चाहते हैं एक ऐसा चैप्टर करना जिसमें पढ़ना सबसे कम पड़े और मार्क्स सबसे ज्यादा गेन हो जाए, दैट इज पॉलिनोमियल। और वही मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअली में क्या होता है। बहुत सिंपल सा एक टॉपिक, जिस टॉपिक को अगर हम करते हैं तो पढ़ना कम पड़ेगा और मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। एक ही एक्सरसाइज होती है और मिनिमम से मिनिमम 5 मार्क्स का इसमें से आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू हो चैनल पे तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स। Any algebraic expression that can be expressed in variable, constant and coefficients। समझाता हूं। एक कोई भी हमने टर्म लिखी, यहां algebraic expression लिखा, like x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ये ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, लाइक x, दिस इज वेरिएबल, वेरिएबल के साथ यहां जो नंबर लिखा है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। इसका कोफिशिएंट यहां कुछ नहीं लिखा है तो इट मींस यहां 1 है, 1 इज द कोफिशिएंट। एंड ये जो नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है इसको कहते हैं कांस्टेंट। ऐसी कोई भी टर्म जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कोफिशिएंट से मिलके बनती है उनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेते हैं। इसमें जो x की पावर है, वेरिएबल की पावर है, वो डिक्रीज होती जाती है। जैसे यहाँ पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। अब अगर मैं c को लूं तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 को मैं लिखूं 4 इंटू 1, चलेगा ना? तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। 1 जो है मैं उसको लिख सकता हूँ x की पावर 0। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 होता है। तो 1 को हम यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ x की पावर 2 थी, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल होती है तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो पॉलिनोमियल्स कभी नहीं होती है? जो भी टर्म्स x की होल नंबर्स में पावर नहीं रखता है, मींस पॉलिनोमियल की होने की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि उसमें जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाता है। इट मींस 0 से लेके बाकी कोई भी नंबर आपका जो है पावर में हो सकता है। अब होल नंबर में क्या नहीं आता है? होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, फ्रैक्शन में जो नंबर होते हैं वो नहीं आते हैं, पॉइंट्स में जो नंबर है वो नहीं आते हैं। तो इट मींस जो आपकी पावर है, जो पावर ऑफ वेरिएबल है, ठीक है बच्चों, पावर ऑफ वेरिएबल, वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है? उसमें कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं चलेगी। अगर मैं कहूं रूट x, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? x की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। तो इट मींस ये पावर होल नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? अगर मैं कहता हूं 1/x स्क्वायर, बहुत से बच्चों को लगेगा सर यहाँ x की पावर 2 है, होल नंबर है, तो ये एक वेरिएबल जो है आपका पॉलिनोमियल में काउंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ देखें 1/x की पावर 2 है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इट विल बी 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर -2, जो कि हो जाएगा x रेज टू द पावर -2। अब पावर -2 होल नंबर नहीं होता है -2, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो सिर्फ पॉलिनोमियल कौन नहीं होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के, वो भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले दिमाग में एक बात सेट कर लो कि भाई ये जो टर्म्स है ये पॉलिनोमियल कभी नहीं होती हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन? जिसमें आपकी पावर फ्रैक्शन में हो या फिर माइनस में हो, वो वाले जो भी टर्म्स होंगी वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। सिंपल एंड क्लियर बात है, ठीक है? अब बात आती है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बच्चों टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जो टाइप्स है ना पॉलिनोमियल्स के, वो सारे डिपेंड करते हैं उसकी डिग्री पे, ठीक है? डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इन दैट एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो ही डिग्री होती है। लाइक हमने बात की थी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है? दैट इज 2, तो दैट इज द डिग्री, दैट इज द डिग्री। अब पावर आपकी अगर 4 है तो 4 पावर मतलब डिग्री, अगर डिग्री पे जाए, डिग्री अगर 4 है तो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक।
बाई क्वाड्रेटिक, 3 है तो उसको कहते हैं बच्चों क्यूबिक, 2 होता है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, और 1 होता है तो उसको कहते हैं लीनियर। बेसिकली जो हमारा चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हम बात करते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पावर x की 0 भी हो जाए। जब पावर x की 0 हो जाएगी तो वो क्या होगा, लाइक 2, इसमें मैं x की पावर 0 करूं तो दैट इज 2, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये होता है कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर कोई सिंपल नंबर की भी हम बात कर रहे हैं, कह रहा हूं कि 10, क्या 10 एक पॉलिनोमियल है? यस इट इज, बिकॉज इट कंटेन्स x विद पावर 0। तो कोई भी नंबर ले लिया हमने, उसके साथ 1 मल्टीप्लाइड होता है, इसका मतलब 10 इंटू एक्स की पावर 0, तो x उसके साथ में कहीं भी लिख सकता हूं, x की जगह y भी लिख लो, वेरिएबल हो सकता है, मतलब विद पावर 0। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये नंबर भी 0 ही हो जाए, 0 इंटू 1, तो दैट इज 0, तो मैं से लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो दैट इज 0, इट इज अ 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट उसमें सारी वैल्यूज 0 होती हैं, इसलिए उसको 0 पॉलिनोमियल अलग से नाम दे दिया गया है। तो 0 पॉलिनोमियल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है। बस अब यहाँ कंडीशन क्या है कि जो भी आपको दिखे सब पॉलिनोमियल है, बस उसमें कंडीशन क्या है कि उसकी जो पावर है वेरिएबल की वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सिंपल एंड क्लियर सी बात ये हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा ये चैप्टर है, देखो बहुत ज्यादा आप बात को समझे कि जो हमारा चैप्टर है ना, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। अब चैप्टर में जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ोगे तो परेशान होगे। अब बात को समझाता हूं कि हमारे पास, अब मैंने क्या बताया, ये पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे डिपेंड करता है। अब क्वाड्रेटिक कौन सा होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है बच्चों? 2 होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x की पावर 2 होनी चाहिए, बाकी कोई है या नहीं है, तो इट मींस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसमें x की डिग्री 2 है, आपके पास x भी है, c मतलब कांस्टेंट भी है। मान लिया हम इसको ले लेते हैं x² माइनस का 2x माइनस का 4। एक ही इक्वेशन को लेके क्यों चल रहा हूं सबसे लास्ट में, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक एक ही इक्वेशन, क्योंकि उसमें सारी चीजें जो होती हैं उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब यहाँ x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। यहाँ जो ये होता है x² के साथ, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो दिस इज a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। a 0 नहीं हो सकता इस केस में, बस ये बात याद रखनी है। a अगर 0 है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ b जो है क्या 0 हो सकता है? हाँ, b 0 हो जाए, c भी 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूं -2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो -2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय -2, दैट इज -2, ठीक है। x की वैल्यू -2 आ गई। मैंने ये वैल्यू निकाल के सिर्फ इसलिए दिखाई है कि ये एक ऐसी वैल्यू है जिसपे इस पॉलिनोमियल को मैं 0 कर सकता हूं, उसको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और x की जितनी डिग्री होती है, मतलब पॉलिनोमियल के अंदर जितनी डिग्री होगी उतने ही आपके ऐसे जीरोस मिलेंगे। ऐसे जीरोस का मतलब ऐसी वैल्यूज मिलेगी जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 बनाया जा सकता है। यहां आप इसमें देखें, इसकी डिग्री बताओ कितनी है बच्चों? इसकी डिग्री है 2, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ, और x की हाईएस्ट पावर को ही उसकी डिग्री कहेंगे पॉलिनोमियल की। तो यहां से x की 2 वैल्यूज निकलेगी जिसपे ये पॉलिनोमियल पूरा 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये पॉलिनोमियल देखो, इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो इट मींस x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जिसपे 0 हो सकता है, और वो मैंने निकाल के दिखाया कितना है? -2। तो -2 अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं तो ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा 0 हो सकता है। बस इतना ही बेसिक समझना था आपको इस चैप्टर का। अब चैप्टर में एक्चुअली में क्या है? चैप्टर में एक्चुअली में ये है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको वो जो 2 वैल्यूज हैं x की जिसपे वो पॉलिनोमियल 0 हो सकता है वो फाइंड करनी है और उनके बीच का एक रिलेशन बनाना है। तो वो मैं आपको यहां समझाने वाला हूं कि वो क्या होता है, ठीक है बच्चों। बस यही है इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब बात करते हैं x² माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 8 ले लेते हैं,
ठीक है, यहाँ 8 आएगा, 8 कर लेते हैं इसको, -8 = 0, सेम इक्वेशन बनाने के लिए। अब हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, और यहाँ अगर आपके पास ये इक्वेशन हो x² - 8 = 0, x² - 2x = 0, ये दोनों क्वाड्रेटिक हैं, इसमें से 2x गायब हो गया तो भी क्वाड्रेटिक, 8 गायब हो गया तो भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बस x² का होना जरूरी है। लेकिन अगर x² गायब हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये बेसिक सी बात है, इसको दिमाग में सेट कर लेना। अब जब आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 2, क्योंकि x की यहाँ हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 ही है, तो x की ऐसी 2 वैल्यूज आएंगी जिन पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। उसको फाइंड आउट करने के 2 तरीके होते हैं, वो क्या होता है, एक होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, भाई मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ना आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना चाहिए, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं, बट वो मैं एक्सरसाइज के अंदर सिखाऊंगा। अभी बस आपको ये बता रहा हूं कि इस चैप्टर में एक्चुअली में क्या करना है। इस चैप्टर में आपको ये करना है कि आपको ऐसी एक इक्वेशन दे देगा, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा, आपके सामने है। ये देने के बाद आपसे कहेगा x की दोनों वैल्यूज निकालो, क्योंकि यहाँ 2 वैल्यूज हो सकती हैं, तो दोनों वैल्यूज निकालनी है, जो कि हम निकालेंगे यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकाल लेते हैं। -4x प्लस का 2x -8 = 0, x कॉमन आएगा, x - 4 प्लस 2 कॉमन आएगा, x - 4, ये दोनों सेम होने चाहिए हमेशा, इसी को कॉमन लिया जाता है। फिर यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2, एक बार बेटा इसको 0 रखना है, x - 4 = 0, तो x = 4, एक बार इसको 0 रखना है, x = -2। तो ऐसे करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है। सोल्व करने के बाद जो 2 वैल्यूज आएंगी उनमें से एक वैल्यू को आपको अल्फा मान लेना है, अल्फा लेट इट बी 4 एंड बीटा = -2। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर यही है कि यहाँ पे जो आपने वैल्यूज निकाली कैलकुलेट करके, उनसे उनको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब इस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेशन बनाना है, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, ये 2 रिलेशन बनाने। जो वैल्यू फाइंड की है उनको एक बार ऐड करना है, दैट इज 4 प्लस -2, तो ये क्या हो गया, 4 - 2 = 2। एक बार इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 × -2 दैट इज -8। ये वैल्यू निकालने के बाद आपको अल्फा प्लस बीटा इंटू और अल्फा इंटू बीटा 2 चीजें निकालनी है। इनको कहते हैं सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब इनको देखना है कि आपको ये चीजें आपको कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। वो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग होता है बच्चों कि यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा है वो होता है -b/a। ये क्या है, ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करो, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -b मींस जो x के साथ वैल्यू है उसे माइनस में लेना है। यहाँ हो गया -b की वैल्यू रख दो जो कि -2 होगा। इससे कंपेयर करो, b की वैल्यू -2 है अपॉन a की वैल्यू यहाँ 1 है, -+ 2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 2 आ गया, जबकि यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, 2 आया था। जो जीरोस निकाले थे उनसे भी अल्फा प्लस बीटा 2 आया, और जो यहाँ कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स की हेल्प से भी ये 2 आया। अब कोफिशिएंट्स की हेल्प से ये फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा का, जो आपको अप्लाई करना होता है। तो इसको अप्लाई करके जो आया, और यहाँ जो टर्म्स निकाली थी, मतलब जो जीरोस निकाली थी, उनको ऐड करके जो आया, दोनों सेम आता है, तो आपने सही किया, नहीं तो गलत किया। तो फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर कांस्टेंट की टर्म्स में, अल्फा बीटा होता है c/a। c की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ -8, और a की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज -8, ये आ गया। तो आपको यही वेरीफाई करना है पूरे उसके अंदर। वो कहेगा वेरीफाई दैट सम ऑफ द जीरोस बाई, मतलब जीरोस की हेल्प से एंड बाय द कोफिशिएंट्स वाले फॉर्मूले से, दोनों सेम दिखाने हैं, ये आपको वेरीफाई करना है। यही हमें करना है, ये हमने यहाँ किया है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर आपको दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज, अब एक बात हमें समझनी है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, अगर आपको वहां जीरो, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, आपको कह दिया कि भाई सम ऑफ द जीरोस है आपका 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आपका -8,
अब आपको इससे पूरा एक जो है पोलिनोमियल तैयार करना है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, दैट फॉर्मूला जो आपको जहां आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, दैट इज यहां पे रखना है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहां क्या है, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स, यहां क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहां एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो जो उसने दिया उसे यहां रख दो, दैट इज 2 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा बीटा की जो वैल्यू है उसे यहां रख दो -8। अब आप देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस इज -8 इक्वल टू 0। देखो ये आ गया ना वापस से। तो अगर आपको यहां पोलिनोमियल दिया तो जीरोस निकालना है, फिर उनको वेरीफाई करना है किससे, सम ऑफ द जीरोस एंड बाय द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स, और उनको वेरीफाई कर देना कि भाई इससे भी यही आया इससे भी आया, वेरीफाइड हो गया। एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा देगा तब उनसे पोलिनोमियल बनाना। ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज है दैट विल बी कवर्ड टुमारो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फिर उसके बाद आपको दे दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।